दोस्तों हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे टॉप 10 कास्ट जो है वो कौन कौन है। और इसमें हम टॉप 10 कास्ट बस टॉप 10 कास्ट की बात करेंगे, ना कि नंबर से हम टॉप 10 कास्ट की बात करेंगे। इसमें हम टॉप 10 कास्ट में बात करेंगे बाभन की, राजपूत की, ब्राह्मण की, मल्लाह की। मल्लाह में हम केवट बिंद चैन को भी जोड़ रहे हैं। दोस्तों अहिर की बात करेंगे, दुसाध की बात करेंगे, चमार की बात करेंगे। चमार जाति में हम जो कुछ सब कास्ट जो बाद में एडअप हुए उसको नहीं काउंट अप करेंगे, ठीक है। हम कुर्मी की बात करेंगे, और कुड़ी में दोस्तों हम आपको इसमें दांगी भी एडप है और कुशवाहा भी एडप है, ठीक है। और हम कायस्थ की बात करेंगे। दोस्तों हम अच्छे से समझेंगे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में क्या है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मुजफ्फरपुर के ज्योग्राफी को, ठीक है। दोस्तों उस जमाने में भी और आज भी मुजफ्फरपुर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है दोस्तों पूर्वी भाग, जो कि बागमती के उस पार का क्षेत्र है, जिसमें दोस्तों कटरा क्षेत्र बोल सकते हैं। औरई, कटरा, गायघाट 3 क्षेत्र थे, जहाँ पे दोस्तों 19.78% मुजफ्फरपुर की पॉपुलेशन रहा करती थी आज से 125 साल पहले। दूसरी क्षेत्र हुई दोस्तों मुजफ्फरपुर का सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में दोस्तों आपको बांद्रा, ढोली, सकरा, भुजहा, मुसरी, कुरनी, मीनापुर, कांटी और मरवर, इस तरह के 9 ब्लॉक आया करते थे। और यहाँ पे दोस्तों 51.47% मुजफ्फरपुर की टोटल पॉपुलेशन रहा करती थी। दोस्तों तीसरा क्षेत्र जो है वो मुजफ्फरपुर का पश्चिमी भाग है, जिसमें दोस्तों पारो बोलते हैं उस क्षेत्र को, जिसमें साहेबगंज, पारो, मोतीपुर, सरैया, इस तरह के 4 ब्लॉक आते हैं। मतलब 28.73% पॉपुलेशन इस क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों अगर अच्छे से समअप कर ले तो ये पाते हैं कटरा में 19.78% पॉपुलेशन रहते हैं मुजफ्फरपुर की पॉपुलेशन का, और मुजफ्फरपुर सेंट्रल में 51.47% लोग रहते हैं, और पारो जो वेस्टर्न भाग है वहाँ पे 28.73% पॉपुलेशन रहते हैं। टोटल 100% पॉपुलेशन रहते हैं। दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं मलाह की। दोस्तों कई लोगों को लगता क्या है कि मुजफ्फरपुर में 90s के बाद मलाह सांसद बनने लगे, तो मलाह की आबादी मुजफ्फरपुर में काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों ये एक मिथक है। मलाह, केवट, बिंद और चैन, हम चारों को जोड़ लेते हैं तो हम ये पाते हैं दोस्तों, जो कटरा का क्षेत्र है, कटरा के क्षेत्र में 23.58% जो टोटल मलाह पॉपुलेशन है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो निवास करती है। मतलब कटरा का पॉपुलेशन का कितना परसेंट हुआ, ये 6.38% कटरा के पॉपुलेशन का। और दोस्तों अगर हम बात करें मलाह में, हम आपको मुजफ्फरपुर सेंट्रल की बात करें वहाँ पे कितने पाए जाते हैं, तो 53.97% टोटल पॉपुलेशन का पाए जाते हैं। और इनकी परसेंटेज हुई मुजफ्फरपुर सेंट्रल में 5.61%, ठीक है। थोड़ा सा कटरा से कम है, क्योंकि कटरा में साइड में क्या है नदी है, इस कारण वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों तीसरा क्षेत्र मुजफ्फरपुर का वेस्टर्न भाग। वेस्टर्न भाग में इनकी पॉपुलेशन फिर डिक्लाइन करेगी। टोटल मुजफ्फरपुर में जितनी मलाह पॉपुलेशन रहती है उसकी 22.45% लोग रहते हैं, ठीक है। और परसेंटेज में देखें तो 4.18% पारो के क्षेत्र के लोग रहते हैं। अगर टोटल मुजफ्फरपुर में मलाह की हम पॉपुलेशन की बात करें दोस्तों, तो हम ये पाते हैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5.35% मलाह रहा करते थे आज से 125 साल पहले। उनकी आबादी 6% भी नहीं है, 5% के आसपास ही है उनकी आबादी, ठीक है। 5.50 होता तो हम 6 कह भी सकते थे, लेकिन 5% के ही आसपास उनकी पॉपुलेशन, जिसमें मलाह भी है, केवट भी है, बिंद भी है और चैन भी है। 4 तरह के सबकास्ट एडअप होने के बाद, और उससे आबादी आपको 5% के करीब है। केवट इस क्षेत्र में काफ़ी कम है, किसी क्षेत्र में केवट ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों अगर हम दूसरी कम्युनिटी की बात करें तो हम दूसरी कम्युनिटी को देखते हैं राजपूत। दोस्तों राजपूतों के बारे में भी कहा जाता है कि मुजफ्फरपुर में राजपूतों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं उनकी पॉपुलेशन जो मेनली है राजपूतों की, आपको वेस्टर्न भाग में है। जैसे ही हम ईस्ट की तरह आते हैं तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, बस सेंट्रल में उनकी पॉपुलेशन कम है। ये आश्चर्यजनक बात है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों हम ये चेक करते हैं तो भी पाते हैं 23.94% राजपूत मुजफ्फरपुर के ईस्टर्न क्षेत्र में रहते हैं, और उनकी पॉपुलेशन कटरा में है 7.27%। 34.84% राजपूत मुजफ्फरपुर के सेंट्रल परसेंट रहते हैं, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन है 3.95%। और मुजफ्फरपुर के वेस्टर्न भाग में 41.21% राजपूत रहते हैं, ठीक है दोस्तों। जिनकी पॉपुलेशन है उस पारो क्षेत्र में 8.37%। और दोस्तों अगर हम राजपूत की पॉपुलेशन बात करें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो 5.84% है। मतलब राजपूत की पॉपुलेशन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 6% के करीब है, ठीक है दोस्तों। और मलाह की 5% के करीब है। राजपूत मुजफ्फरपुर के कटरा क्षेत्र में 7.27, सेंट्रल में 3.95% और पारो क्षेत्र में 8.37%। उनकी पॉपुलेशन 6% के करीब है, 5.84% आंकड़ा में आ रहा है। दोस्तों हम तीसरी कम्युनिटी देखते हैं ब्राह्मण कम्युनिटी। दोस्तों ब्राह्मण कम्युनिटी का क्या था, उस दौर में बावन से कन्फ्यूजन हुआ करता था, ठीक है। बावन उस समय इतना सम्मानित सब कास्ट हुआ करता था, उसमें ब्राह्मण लोग भी एडअप हो जाया करते थे, ठीक है। बाद में जब भूमिहार बनता है तो बहुत सारे ब्राह्मण सब जो एडअप हो गए थे बावन आइडेंटिटी के नाम पे वापस को चले जाते हैं आपको ब्राह्मण वर्ग में, ठीक है दोस्तों। अगर मुजफ्फरपुर में बात करें तो मुजफ्फरपुर की जो आपको ईस्टर्न भाग है कटरा, कटरा में 22.36% ब्राह्मण रहते हैं। मतलब 4.57% कटरा की आबादी का उनका पॉपुलेशन है। और सेंट्रल में
आधे से ज़्यादा ब्राह्मण रहते हैं, मतलब 50.61%। और पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें तो 3.97% इस मुजफ्फरपुर सेंट्रल की पॉपुलेशन का, उनकी पॉपुलेशन है। और दोस्तों अगर हम वेस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे 3.80%, 27.1% रहते हैं। हम ये देख रहे हैं ब्राह्मण की पॉपुलेशन जैसे ही हम वेस्टर्न की तरफ मूव कर रहे हैं तो उनकी पॉपुलेशन घट रही है। कटरा में 4.57%, सेंट्रल में 3.97% और आपको वेस्टर्न में 3.80%। मतलब टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई ब्राह्मण की जयपुर डिस्ट्रिक्ट में? 4.04%। उनकी पॉपुलेशन कटरा में ज़्यादा है। कटरा दरभंगा से सटा हुआ पार्ट है और उनका दरभंगा में इन्फ्लुएंस आज भी कटरा के क्षेत्रों में दिख सकते हैं, चामुंडा स्थान जैसे जगहों पर। दोस्तों हम चौथी कास्ट देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कास्ट है, उसका नाम है दोस्तों दुसाध। दुसाध में उस जमाने में कुछ पारसी लोग भी इंक्लूडेड हो गए थे। तो दोस्तों दुसाध में दोस्तों अगर हम कटरा क्षेत्र की बात करें तो 4.80% उनकी पॉपुलेशन है कटरा के क्षेत्र में, और 14.42% दुसाध उस क्षेत्र में रहते हैं। दोस्तों अगर हम सेंट्रल भाग में बात करें तो उनकी आबादी 8.2% पहुंच जाता है, मतलब 62.70% दुसाध इसी क्षेत्र में रहते हैं सेंट्रल में। और इसी कारण से बोचहा में और आपको सकरा के क्षेत्र में ये विधायक बन जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन मुजफ्फरपुर में सांसद बनने की तो नहीं लगती है, लेकिन एमएलए बनने के लिए सकरा और आपको कुर्नी, ये जो आपको बोछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दोस्तों तीसरी बात करें, हम वेस्टर्न साइड में चले जाते हैं, पारो साइड में, तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी घट जाती है। उनकी पॉपुलेशन पारो में मात्र 2.92% है, मतलब वेस्टर्न भाग में 2.92% पॉपुलेशन है। 22.88% दुसाध, टोटल दुसाध पॉपुलेशन के वहाँ पे रहते हैं। दोस्तों हम ये देखते हैं सेंट्रल में उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है और आपको वेस्टर्न भाग में काफ़ी कम है, क्योंकि वेस्टर्न भाग में दुसाध मिली जो है ना वो मिथिला के दलित कास्ट में आते हैं। वो आपको भोजपुर क्षेत्र में, आपको पूर्वांचल क्षेत्र में उतनी कम है, ठीक है। मिथिला में ज़्यादा है आबादी, ठीक है। मिथिला में आपको दरभंगा क्षेत्र में ज़्यादा है, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में भी आबादी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। भूमिहारों का क्या है, दरभंगा क्षेत्र में कम है आबादी, समझिए दोस्तों। अगर दुसाध की पॉपुलेशन की बात करें तो 6.5% के करीब उनकी आबादी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है, मतलब 6.58%, मतलब 6.50% के करीब नहीं उनकी पॉपुलेशन होती। दोस्तों अब हम पांचवा कास्ट देखते हैं दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों ये कायस्थ। कायस्थ एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। पहले के ज़माने में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस था, लेकिन लोकतंत्र आते उनका इंपॉर्टेंस काफ़ी घट गया है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ही उतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों कायस्थ अगर हम आपको बात करें हम पूर्वी भाग में कटरा क्षेत्र में तो 17.63% कायस्थ टोटल पॉपुलेशन की कायस्थ रहते हैं, मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना हुआ 1.46% कटरा क्षेत्र में। और सेंट्रल की बात करें तो 56.85% कायस्थ सेंट्रल भाग में रहते हैं, परसेंटेज में कितना हुआ है 1.82%। अगर हम कायस्थ की वेस्टर्न भाग में बात करें तो 1.46% के करीब उनकी पॉपुलेशन बनती है। पारो में 25.51% कायस्थ टोटल पॉपुलेशन के वहाँ पे रहते हैं। और दोस्तों हम बात करें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने कायस्थ रहते हैं, 1.64%, बेहद कम, 2% उनकी आबादी नहीं है, 1.5% के करीब उनकी आबादी कायस्थ की मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में होती है। दोस्तों छठी जो कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी है जिनका नाम है चमार, उनमें क्या है कि बहुत सारे सबकास्ट लोग एडअप नहीं है, ठीक है। मोची लोग शायद उसमें परिवार में एडेड नहीं हुआ करता था, जो उनका उनका उस समय जो पॉपुलेशन जिस तरह से काउंट अप हुआ हम उसी आधार पे बोल रहे हैं, क्योंकि मेन बात क्या है कि उनमें कुछ सबकास्ट एडअप होने के बाद उनकी पॉपुलेशन दुसाध के बराबर भी हो जाती है, ठीक है, उनका पॉपुलेशन राइज कर जाता है। लेकिन उस जमाने में दोस्तों वो एडअप नहीं हुआ करते थे, वो बाद में एडअप हुए, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें कटरा क्षेत्र में तो उनकी पॉपुलेशन 3.77% है, 13.35% टोटल पॉपुलेशन के लोग रहते हैं, ठीक है दोस्तों। और हम बात करें सेंट्रल में तो 5.91%, मतलब 54.45% लोग। और दोस्तों वेस्टर्न भाग में जैसे ही हम आते हैं तो चमार कम्युनिटी की आबादी 6.26% है, मतलब 32.19% टोटल पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। दोस्तों वेस्टर्न भाग की तरफ जैसे ही हम आते हैं इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और ईस्टर्न भाग में की तरफ जैसे ही आते हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाती है, क्योंकि ये कम्युनिटी मेनली आपको पूर्वांचल क्षेत्रों में आपको वेस्टर्न भाग में मिलते ज़्यादा है, और आपको ईस्टर्न भाग में दुसाध कम्युनिटी की आबादी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों। दोनों का क्षेत्र काफ़ी अंतर है। ये लोग वैशाली क्षेत्र में वैशाली लोकसभा क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, और दुसाध कम्युनिटी के लोग मुजफ्फरपुर लोकसभा में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। सबका अलग अलग है, कोई भी कम्युनिटी एक साथ मतलब एक जगह बिहार में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी कम्युनिटी का। अगर इनकी बात करें चमार कम्युनिटी की कितनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं पूरे, हम आपको भी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनकी आबादी 5.5% के करीब, मतलब 5.60%, ठीक है। राजपूत की जैसे ही उनकी पॉपुलेशन है, ठीक है दोस्तों। लेकिन सब कास्ट को एडप्ट करने के बाद राजपूत से उनकी आबादी ज़्यादा हो जाती है, इस बात को नोट कर लीजिए। सब कास्ट एडप्ट नहीं है उस दौर में, कुछ सब कास्ट छूट गए थे इसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कुर्मी कम्युनिटी की। कुर्मी कम्युनिटी मुजफ्फरपुर में काफ़ी कम है दोस्तों। अगर हम ईस्टर्न भाग में बात करें कटरा क्षेत्रों में तो 2.5% और टोटल पॉपुलेशन का 9.13% लोग रहते हैं। दोस्तों सेंट्रल में बात करें तो 4.54%, 52.70% लोग रहते हैं। और दोस्तों जैसे ही वेस्टर्न भाग में आते हैं तो कुर्मी की आबादी काफ़ी बढ़ जाती है, 5.90%, 38.16% टोटल पॉपुलेशन के लोग रहते हैं। कुर्मी की पॉपुलेशन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 4.24% है।
जिससे ये पता चलता है कुर्मी लोग वेस्टर्न भाग में मुजफ्फरपुर के ज़्यादा है, पहाड़ों के क्षेत्रों में ज़्यादा है, और कटरा के क्षेत्र में उनकी आबादी काफ़ी कम है, 2.05%, 2% के करीब ही उनकी पॉपुलेशन है, जो कि काफ़ी कम है दोस्तों। अगर हम कोई कम्युनिटी की बात करें तो आप नोट करिए, इसमें कुशवाहा भी एडेड है और डांगी भी एडेड है, ठीक है। कुशवाहा डांगी उसमें सेपरेट नहीं हुआ था, बाद में सेपरेट हुआ। दोस्तों अगर हम कटरा क्षेत्र में बात करें तो उनकी पॉपुलेशन बेहद कम है, कुर्मी से भी कम, 1.46%, मतलब 5.94% टोटल कोई टोटल पॉपुलेशन रहते हैं। सेंट्रल भाग में दोस्तों 6.8%, मतलब 64.15% कुर्मी कोयरी रखते हैं। और दोस्तों वेस्टर्न भाग में बात करें तो 5.14%, मतलब 30.29% कोयरी टोटल पॉपुलेशन रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 4.88%, मतलब 5% के करीब कोयरी मुजफ्फरपुर आपको डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। कुर्मी से ज़्यादा है, 4.44% कुर्मी है, तो 4.88% दोस्तों आपको कोयरी है। अब हम एक लास्ट कास्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, उनके नाम है अहिर और बाभन, दो ही कम्युनिटी बचे। तो पहले हम अहिर का कर लेते हैं। अहिर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के सबसे टॉप मोस्ट कास्ट है संख्या के टर्म में बात करें तो। इसमें उस समय अहिर एंड ग्वाला हुआ करता था, और ये दोनों कम्युनिटी मिल जाने के बाद इनकी पॉपुलेशन नंबर के टर्म में काफ़ी बढ़ जाती है दोस्तों। अगर इनका तुलना करना हो पॉपुलेशन में तो बाभन ब्राह्मण एक करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको कुर्मी कोयरी एक करना पड़ने पर भी इनका आबादी दोनों अटैच नहीं पहुंच पाता है दोस्तों। अहिर लोग कटरा क्षेत्र में डोमिनेट पोजीशन में आ जाते हैं, ठीक है। 13.68% टोटल पॉपुलेशन का उनका पॉपुलेशन है, मतलब 25.58% टोटल अहिर लोग पूरे मुजफ्फरपुर में रहते हैं, उसका भाग रहते हैं दोस्तों। सेंट्रल में 9.41% पॉपुलेशन है, 45.77% लोग टोटल पॉपुलेशन के रहते हैं। और दोस्तों ईस्टर्न में वेस्टर्न में 10.55% है, मतलब 28.64% लोग टोटल पॉपुलेशन रहते हैं। और अहिर एंड ग्वाला की बात करें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी है, तो उनकी पॉपुलेशन 10.58% है, 10.5% के करीब उनकी आबादी मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। उतना नहीं है उनकी आबादी जो है ना दोस्तों, आपको ये मुजफ्फरपुर लोकसभा में अच्छी खासी है, वैशाली लोकसभा में उनकी आबादी उतनी अच्छी खासी नहीं है, ठीक है। वो टॉप मोस्ट कास्ट में सेकेंड पोजीशन पे आ जाते हैं बावन के बाद दोस्तों। अब बात करते हैं बावन की भूमिहार की। भूमिहार का क्या है, भूमिहार वेस्टर्न भाग में अच्छी खासी आबादी में टॉप मोस्ट कास्ट। सेंट्रल भाग में क्या है, उनका अहिर के साथ 1-2 नंबर का गेम चल रहा है। और ईस्टर्न भाग में जो कटरा का क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे बावन लोग, जो भूमिहार लोग जो है, वो लोग आपको अहिर के बाद सेकेंड पोजीशन तो उन्हीं का है, लेकिन परसेंटेज नंबर में डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और वहाँ पे राजपूतों से ज़्यादा पॉपुलेशन है कटरा में भूमिहारों की, ये बात आप याद रखिएगा, हम बाद में बताएंगे है। जैसे अगर हम कटरा क्षेत्र में बात करें तो 8.67% भूमिहार रहते हैं, और 16.90% टोटल पॉपुलेशन के भूमिहार का उसी क्षेत्र में रहते हैं। और सेंट्रल में बात करें तो 9.34% और 48.76% टोटल पॉपुलेशन के रहते हैं दोस्तों। सेंट्रल में 9.34% भूमिहार है, तो 9.41% अहिर है। ज़्यादा का अंतर नहीं है, 0.07% का अंतर, उतना अंतर देखा भी नहीं जाता है दोस्तों। अगर बात करें वेस्टर्न भाग में तो 11.78% भूमिहार है या बावन है, तो दोस्तों 34.83% टोटल पॉपुलेशन लोग रहते हैं। और हम बात करें मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में 9.86% भूमिहार कम्युनिटी के लोग मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनका पोजीशन सेकंड पे है। अब हम दोस्तों हम टॉप 10 वाइज हम देख लेते हैं दोस्तों। 10वें पोजीशन पे कायस्थ आते हैं 1.64%, काफ़ी कम, 1.5% के करीब। ब्राह्मण लोग 4.04% आते हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, हम उन ब्राह्मणों को एडप्ट कर लेंगे जो भूमिहार में एडप्ट हो गए थे, तो ठीक है। कुर्मी की आबादी 4.44% आती है, फिर उनकी पॉपुलेशन 4% के करीब है, 4.5% करीब। कुड़ी की आबादी 4.88% है, और मल्लाह की आबादी 5.85% है। ये है टॉप 6 से टॉप 10 तक। अब हम टॉप 5 में देख लेते हैं दोस्तों। चमार कम्युनिटी की आबादी 5.60% है, लेकिन एक बात याद कीजिए, इसमें बहुत से सब कास्ट एडप्ट नहीं है जो बाद में एडप्ट किए गए गवर्नमेंट के द्वारा। राजपूत कम्युनिटी के लोग 5.84% है। फिर इनकी आबादी क्या हुई दोस्तों, राजपूतों की आबादी 4th पोजीशन पे आ गई। और दोस्तों तीसरे पोजीशन पे आबादी है दुसाध की 6.58%। इसमें कुछ सब कास्ट एडप्ट नहीं है, जैसे कि धर ही करके कुछ सब कास्ट है। और सेकेंड पोजीशन पे आते हैं दोस्तों बाभन, मतलब भूमिहार, 9.86%। और फर्स्ट पोजीशन पे दोस्तों आते हैं अहिर एंड ग्वाला, 10.58%। दोस्तों बाभन और अहिर एंड ग्वाला में बात करें तो कटरा में बाभन की आबादी है 8.67%, तो अहिर एंड ग्वाला की आबादी है आपको 13.68%, अहिर एंड ग्वाला ज़्यादा है। सेंट्रल में 9.84% बाभन है, तो 9.41% अहिर एंड ग्वाला है, 0.07% ज़्यादा है। और दोस्तों पारा में 11.78% बाभन है, तो 10.55% अहिर है। मतलब वेस्टर्न भाग में आपको अहिर से ज़्यादा है बाभन, इसलिए मैं बोलता हूँ वैशाली लोकसभा में बाभन की आबादी ज़्यादा है अहिर से, ठीक है दोस्तों। सेंट्रल में बराबर है और ईस्टर्न में कम है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपको टॉप 10 कास्ट मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसमें टॉप 10 कास्ट नंबर से नहीं बता रहे हैं, जैसे नुनिया कम्युनिटी की आबादी आपको कायस्थ से ज़्यादा है
वो अलग बात है कि जो टॉप 10 कास्ट के बीच में हम कंपेरिजन किए तो हम ये पाते हैं। दोस्तों अगर मलाह की बात करें तो मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में मलाह की पॉपुलेशन 5.35% है और उनकी पॉपुलेशन छठे पोजीशन पर आ रही है इस टॉप 10 कास्ट में। उनसे ऊपर भी कई सारे कास्ट हैं, राजपूत है, बावन है, दुसाध है, आपको चमार कम्युनिटी के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग हैं। ऐसी बात नहीं कि उनकी आबादी टॉप मोस्ट कास्ट में आती है, लेकिन वाला यहाँ का मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का टॉप मोस्ट कास्ट है, बावन भी नहीं है। भूमिहार ब्राह्मण एक हो जाते हैं तो उनकी पॉपुलेशन तो आपको 9.86 और 4 आपको 4.04 मतलब वो तो आपको 10.58% तो इजीली क्रॉस कर जाता है, हीट से ज़्यादा हो जाता है। ये